धनबाद प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष शफीक अंसारी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए आज 20 सूत्री अध्यक्ष धनबाद प्रखंड शफीक अंसारी से बात करके जानने की कोशिश करें कि बतौर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ये क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे प्रखंड के लिए और इस पूरे प्रखंड वासियों के लिए। आइए बात करते हैं। शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 20 सूत्री क्या होता है, संक्षेप में शॉर्ट में हमारे साधारण और सरल वर्ग की जो दर्शक हैं उनके समक्ष आप अपनी बातों को रखें। 20 सूत्री क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने कम से कम ये धनबाद जैसे प्रखंड में यहाँ की जन समस्या को जानने के लिए यहाँ तक आपने पहुँचा। और 20 सूत्री क्या है, जहाँ तक हमारे संज्ञान में जो है, मैं ये जानता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी ब्लॉक स्तर पर काम होती है उसकी मॉनिटरिंग करना, देख रेख करना, ये जवाबदेही 20 सूत्री अध्यक्ष की है। और मैं आप लगातार, चूंकि आप मीडिया से हैं, आप देख भी रहे हैं, मैं लगातार पूरे ब्लॉक का विभिन्न पंचायतों का भ्रमण में करते रहता हूँ। लगातार मैं, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो या जो भी सरकारी योजना है, मैं लगातार इनका निरीक्षण देख रेख कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सरकार की तरफ से जो आपको उत्तरदायित्व मिला है, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, धनबाद एक बड़ा प्रखंड है। इस प्रखंड की जो विभिन्न समस्याएं, उन समस्याओं की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने अभी कहा है कि आप को जब से ये उत्तरदायित्व मिला है, हालांकि आप पहले से आम जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जब आपको ये उत्तरदायित्व मिला तो आपका जो जुड़ाव और लगाव है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है। विभिन्न जो क्षेत्र है धनबाद प्रखंड अंतर्गत, उन क्षेत्रों में अभी आपका जो भ्रमण हाल फिलहाल हो रहा है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हो, या फिर वो बिजली, या फिर आम जनता का कोई भी दूसरा इश्यू या समस्या हो, किस तरह से सब कुछ चल रहा है? देखिए, मैं लगातार जब क्षेत्र भ्रमण में जाता हूँ, जो भी मुद्दे इस तरह के आते हैं, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य हो, तो ये मैं लगातार देख रहा हूँ। जहाँ जो कमियां समझ में आता है, संबंधित अधिकारी को मैं त्वरित संज्ञान में लेते हुए मैं अवगत कराता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि ये सुधार हो और लगातार हो भी रहा है। कुछ जो यहाँ मेरे लेवल का चीज नहीं है, जो ऊपर स्तर के चीज है, वहां तक भी पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है और ये मैं लगातार कर रहा हूँ। आपूर्ति एक बड़ी आवश्यकता है आज के समय में आम जनता के लिए। जन वितरण जो प्रणाली है वो किस तरह से है पूरे धनबाद प्रखंड में? देखिए, आपूर्ति का कहा जाए तो ये पिछले 5 साल से मेरे यहाँ खास करके धनबाद ब्लॉक का जो स्थिति, ये लगभग मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4-5 महीने से बैकलॉग चलता आ रहा था। अभी वर्तमान में मुझे लगता है कि 2 महीना का बैकलॉग। अब इस समस्या को जब पहली बैठक मेरा 20 सूत्री का हुआ था जिला स्तर पर, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, वहाँ भी मैंने उठाने का काम किया। यहाँ के डीसी महोदय भी इस पर अपना जो सफाई था दिए कि मैंने सरकार को भी इस संबंध में अवगत कराया है। बहुत जल्द ये समस्या जो है समाधान हो पाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आज भी हम लोग यहाँ हैं तो बैकलॉग चल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये अधिकारियों की लापरवाही कहिए, क्योंकि जब इस जिले में 13 ब्लॉक है तो आखिर धनबाद के साथ ऐसा क्यों? इसी संबंध में मैंने संबंधित जो DSO साहब हैं इनसे भी मेरी बात हुई है। लगातार मैं ये जो, चूंकि ये जनता का गरीब गुरबे से जुड़े मामला है, और जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो ये मैं देखता हूँ बहुत गरीब लोगों का सवाल रहता है कि भाई किस महीने का माल मिला, मुझे खुद पता नहीं। और यहाँ के कुछ अधिकारी लोग ऐसे हैं जो, मैं यहाँ 20 सूत्री अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन हम तक भी समय समय पर ये पहुँच नहीं पाता कि आखिर किस महीने का माल अभी डीलरों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं लगातार इस पर, अगर जरूरत पड़ता है, चाहे AGM साहब हो, MO साहब हो, अगर इनसे संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं DSO साहब से भी इस संबंध में बात करते रहता हूँ। मेरा ये प्रयास है कि ये जो बैकलॉग है इसको अपडेट किया जाए। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि एक नई मशीन आ गई है और वो मशीन में वजन करना, चूंकि एक तरफ से माल देना है, दूसरी तरफ फिंगर लेना, तो इपॉक्स मशीन में क्या है, जब तक आपका अपडेट है नहीं। अभी वर्तमान में ये चल रहा है मार्च का, फरवरी का महीना,
और ये माल अभी संभवतः मेरे यहाँ जो मिल रहा है ये नवंबर का मिल रहा है, अभी दिसंबर शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं जब इपॉक्स मशीन में जब अंगूठा लगता है तो कारण महीने का आपका जनवरी का लग रहा है, फरवरी का लग रहा है, जनवरी का लग रहा है, और माल मिल रहा है आपका नवंबर। तो इसमें आम जो लाभुक है उसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति है कि भाई जब हम तक फिंगर ले रहे हैं आप तो दे क्यों ले रहे हैं। जब डीलर से इस समय में वार्ता होती है, बात होती है, तो उनका कहना है कि मेरी मजबूरी है, अगर मैं फिंगर नहीं लेता हूँ तो ये माल जो है ये लैप्स करता है। तो कहने के डीलर के साथ भी ये मजबूरी है। तो मेरा मानना है कि ये जो बैकलॉग यहाँ चल रहा है ये जितना जल्द हो ये अपडेट हो जाए ताकि ये समस्या निदान हो जाए, नियमता गरीबों को यहाँ अनाज मिलता है। आपूर्ति विभाग में जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप गंभीर हैं और समाधान का प्रयास भी हो रहा है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्रखंड में संचालित जो सरकारी विद्यालय हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें पठन पाठन किस तरह से हो रही है? क्या सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं? क्या शिक्षक सही समय पर अपने विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं? क्या उनके द्वारा बच्चों को ठीक से पढ़ाया जा रहा है? क्या विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन, पोशाक और जो दूसरी सरकारी सुविधाएं और अनुदान है बच्चों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है या कहीं कोई समस्या है? देखिए, जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो ये सभी चाहे आंगनबाड़ी हो या विद्यालय हो, ये भी लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं यहाँ की संचालन सब ठीक ठाक हो रही है। थोड़ा उपस्थिति आंगनबाड़ी पे कहा जाए तो बच्चों की संख्या थोड़ा सा कम है, अब कम है। तो इस पर लगातार जो हम देख भी रहे हैं और संबंधित अधिकारी को अवगत भी करा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जो मध्याह्न भोजन बनना है, जो देना है, वो भी थोड़ा सा क्या है कि सरकार की तरफ से ऊपर से भी कुछ अभी बैकलॉग चल रहा है उसमें भी। तो ये मेरा प्रयास रहा है कि ये समस्या जो हो जितना जल्द हो इसका निदान हो। और अभी जहाँ तक संचालन समय समय पर हो रहा है कि नहीं, ये भी बहुत हद तक सुधार हुई है। सुधार करने का मेरा पूरा प्रयास चल रहा है। स्वास्थ्य और बिजली की जो वर्तमान स्थिति प्रखंड में है, इस पर भी आप अपनी राय संक्षेप में रखें। देखिए, बिजली का जहाँ तक पूर्व में मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा। जब इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय निजामुद्दीन अंसारी हुआ करते थे, उस समय इस क्षेत्र धनबाद समझिए तो पूरे अगर प्रदेश की बात किया जाए तो झारखंड में सबसे बिजली के मामले में ये प्रखंड इस विधानसभा में 24 घंटे में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ही बिजली मिल पाती थी। लेकिन उस समय के तत्कालीन विधायक माननीय निजामुद्दीन अंसारी साहब के द्वारा लगातार इस पर प्रयास करके कि हम लोग गिरडी जिला और हम लोग को बिजली मिल पाती थी कोडरमा जिला में। तो विधायक जी के अथक प्रयासों को गिरडी जिला से जोड़ करके और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1-2 आपका पावर हाउस का भी निर्माण हुआ। आपका डोरंडा आप देख रहे हैं भटकमा में हुआ। और जब वहाँ से डबल सर्किट लाइन यहाँ आया आपका रायधनवा, तो कहीं ना कहीं आज मैं कह सकता हूँ कि पूरा 100% तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 16-17 घंटा आज के डेट में बिजली मिल जाती है। लेकिन इसको और सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए भी मेरा पहल जारी है। ये मैं कह रहा हूँ। पेयजल की क्या स्थिति है प्रखंड में? देखिए, कुछ क्षेत्र मेरा ऐसा है जहाँ आज भी पानी की भारी किल्लत है। वहाँ अगर जमीन की स्थिति देखा जाए तो वहाँ बोरिंग में पानी सक्सेस भी नहीं होता। पिछड़ा में कहा जाता मरवा भी हम कह सकते हैं। नल जल योजना कितना सफल है और कितना कारगर सिद्ध हो पा रहा है आम जनता के लिए? देखिए, अभी नल जल योजना जो चल रहा है इसमें भी एक साथ बोरिंग ड्राई हो जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जल नल योजना का जो मिशन था, जो टारगेट था कि हर घर में जल पहुंचाना, अगर ये स्थिति रहा, सरकार को जो जमीन की स्थिति है जहाँ पर पानी का लेयर बहुत कम है, उससे जगह पर चिन्हित करके जहाँ पर पानी का लेयर है वहाँ से पानी सप्लाई करे, तब वहाँ जाके कारगर होगा और बेहतर होगा, आम जनता को पानी मिल पाएगा। अगर अभी जो स्थिति है बहुत कुछ क्षेत्र में ऐसा है, ये एक शोभा का वस्तु बन के रह जाएगा, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरा मानना है, मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वैसी जगह का समीक्षा किया जाए, देखा जाए जहाँ पर पानी का लेयर कमजोर है वहाँ जो दूर से पानी सप्लाई करके बड़ी टंकी बना करके उसको सप्लाई किया जाए ताकि आम जनता को वहाँ पानी मिल सके। 20 सूत्री का जिला अध्यक्ष कौन है? क्या आप कहना चाहेंगे कुछ ऐसे मामले प्रखंड में जो आपके संज्ञान में है, क्या आप उनके संज्ञान में डालना चाहेंगे? देखिए, हमारे गिरिडीह जिला के 20 सूत्री अध्यक्ष माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी साहब हैं और 20 सूत्री का मात्र एक बैठक अभी तक हो पाया है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से भी, और मेरी बात भी लगातार होती है माननीय मंत्री महोदय से, और उनसे भी मैं आग्रह कर चुका हूं कि सर आप लगातार यहाँ जिला की बैठक 20 सूत्री का
हो, ताकि हम लोग अपना जो प्रखंड स्तर का जो समस्या है वो समस्या मैं आप तक पहुंचा सकूं और इसका समाधान हो सके। क्योंकि हम लोग अपने स्तर से चूंकि ब्लॉक स्तर का समस्या देख पा रहा हूँ, जहाँ तक हो पाता है मैं संबंधित उच्च अधिकारी जिला स्तर पर हम लोग पहुँचा पाता हूँ, लेकिन जब बैठक होगी वहाँ जिला के तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं और जो समस्या हम तक है वहाँ पर रख सके और उसका निदान आसानी से हो सके। तो मैं आग्रह करूँगा कि कम से कम विस्तृत की बैठक जो जिला स्तर का है वो नियमता हो, ये मैं आग्रह करूँगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे साथ शफीक अंसारी जुड़े थे, धनबाद प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष। प्रखंड स्तर पर जो विभिन्न समस्याएं आम जनता और प्रखंड से जुड़ी हुई है उन सभी समस्याओं को हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। धन्यवाद।